मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम राजनीति विज्ञान के हमारे जो विद्यार्थी है, थर्ड ईयर के विद्यार्थी है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियाँ। उस पर मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात रखूँगा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज के इस कोविड-19 के बाद में जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है और किस तरीके से ट्रेंड्स बदल रहे हैं, किस तरीके से नवीन प्रवृत्तियाँ उभर के आ रही है और उसमें क्या क्या बदलाव हमारे को देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो टॉपिक है उसके अंदर एक चैप्टर है कि उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ में आपके राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, कूटनीतिक संबंध, सैन्य संबंध या सांस्कृतिक संबंध इस तरीके का आप मेंटेन करते हो। और एक कहावत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर न कोई स्थायी मित्र है और न ही कोई स्थायी दुश्मन है। स्थायी है तो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, और इसी के आधार पर हर राष्ट्र की अपनी विदेश नीतियाँ बनती है, बदलाव आता है और चेंज होता है। 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, और उसके बाद के अंदर उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आने वाले जो हमारी संततियाँ हैं, हमारी जो नस्लें हैं, उनको युद्ध से बचाया जाए और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाए जो विश्व में शांति, व्यवस्था, आर्थिक समानता और शक्ति संतुलन बनाए रखे। लेकिन 1946 में ही एक तरीके का एक फुल्टन भाषण, जो विदेश मंत्री था, अमेरिकन विदेश मंत्री फुल्टन, के बाद में रूस और अमेरिका के बीच में एक न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये कोल्ड वार बढ़ता गया। 1987 के अंदर आके फिर ये न्यू कोल्ड वार के रूप में लिया और लास्ट के अंदर 91 आके और कोल्ड वार का एंड हो गया, क्योंकि सोवियत यूनियन का विभाजन हो गया। उस दौरान बहुत सारी नवीन प्रवृत्तियाँ स्थापित हुई, हमारे सामने आई, जैसे यूनाइटेड नेशन की स्थापना, दूसरा जर्मन का एकीकरण, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जिस तरह के जर्मन का विभाजन कर दिया गया था वो वापस एकीकरण हुआ। वारसा पैक्ट की समाप्ति, इसके अलावा यूरो जोन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण की मांग, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके अंदर जो राष्ट्र, जो विकसित राष्ट्र है, उन राष्ट्रों के अलावा अदर राष्ट्रों की एंट्री, तीसरा मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया का पसरना, बढ़ना, बहुत सारे जो लैटिन अमेरिकन्स, एशियंस देशों का एक विकासशील राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आना, बहुत सारे जो प्राचीन काल के अंदर जो सभ्यताएं थी वो कमज़ोर पड़ना और नए सिरे से नए नए राष्ट्र विकसित होना। जापान एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हमारे सामने उभर कर आना, चाइना सेकंड वर्ल्ड पावर के रूप में अपने आप को अंदर साबित करने की असफल कोशिश करना, और दूसरा मिलिट्री एक्सरसाइज के हिसाब से नेटो का एक अलग रोल प्ले होना, इंटरनेशनल टेररिज्म का नया रूप हमारे को देखने को मिला, और नए नए वेपन्स, नए नए न्यूक्लियर टेस्ट हुए, नए नए
न्यूक्लियर जो वेपन्स कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर दूसरी कंट्रीज़ भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करने चाहिए, तो नॉर्थ कोरिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे। और इसके अलावा बहुत सारे आर्थिक समूह स्थापित हुए, बेमस्टेक, हिम्मत शेख, G4, इसके अलावा आसियान, सार्क और कॉड, ये बहुत सारे जो संगठन है, ये आर्थिक संगठन बने। और ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेज बढ़ी, और इस प्रकार पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बदलाव हमारे को देखने को मिला, और बहुत सारे गठबंधन स्थापित हुए। चाइना अपने आप के अंदर अमेरिका को काउंटर करने लग गया, और अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के थ्रू भारत को सपोर्ट करने लगे, और हमारे जो संबंध थे, प्राचीन संबंध थे, उसमें और भी प्रगाढ़ता आई, और रूस से हमारे वो संबंध नहीं रहे जो संबंध हमारे 1990 के दशक से पहले रहे। ये बहुत सारे चेंजिंग आए, बहुत सारी शक्तियाँ में बदलाव आया, बहुत सारे आर्थिक समीकरण बदले, ये सारे के सारे न्यू ट्रेंड्स हमारे को देखिए। बाद के अंदर जैसे हम कारगिल के युद्ध के अंदर देखा होगा, और बहुत सारी छोटी मोटी झड़पें अभी लद्दाख के अंदर हुआ, गलवान के अंदर हुआ, वहाँ पे साउथ चाइना सी में भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन चल रही है, चाइना और जापान के बीच में है, चाइना और इंडोनेशिया के बीच में है। ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, नेबर्स कंट्रीज़ हमारे, उनके बीच में कुछ न कुछ हमारे जो रिलेशन है वो उतार चढ़ाव की स्थिति में चले आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो बदलाव है वो हमारे को देखने को मिला, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हमारी जो विदेश नीति, आज जो हमारी विदेश नीति है, वो विदेश नीति हम रक्षात्मक विदेश नीति नहीं हो कि आक्रामक विदेश नीति, टू ट्रैक से हम भी एडवांस हम जा रहे हैं, लिंक ईस्ट से हम की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये सारा का सारा जो नए परिवर्तन आया वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा। धन्यवाद।